जय हिंद। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। आज की न्यूज इंडियन नेवी के लिए है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब हिंद महासागर में इंडियन नेवी जल्द ही अभिमन्यु यूसीएवी को डिप्लॉय करने जा रही है और इंडियन नेवी इस हथियार का कमीशनिंग जल्द ही करेगी। तो अभिमन्यु है क्या और किस तरीके से हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य को बदलेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम करता है और भारत के पड़ोस में जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनके माध्यम से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश किया करता है। लेकिन भारत भी तैयार है कि वो अपने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसका नाम दिया गया है अभिमन्यु, उसके साथ उतरेगा और सिर्फ हिंद महासागर नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशन पे इसको उतारकर अपनी बढ़त हासिल करेगा। हम जानते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर सबसे ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन, मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी की बात होती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो फोर्स है भारतीय नौसेना। श्रम नववरुणा के मोटो के साथ इंडियन नेवी लगातार वर्क कर रही है और अधिक से अधिक, चाहे डिस्ट्रॉयर्स हों, फ्रिगेट्स हों, कॉर्वेटीज हों या फिर इस प्रकार के यूसीएवी हों, उनको अपने बेड़े में शामिल करती जा रही है। डीए डिफेंस एस्पिरेंट, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जो है टोटल 10 नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम को अप्रूवल आपकी दी गई है, जिससे कि हम अपने सर्वेलेंस सिस्टम को, रिकनेसेंस सिस्टम को बेहतर तरीके से कर पाएं और इन 10 शिप के माध्यम से भारत एक एज प्राप्त कर सके, जिससे कि पूरा इंडियन ओशन आपका सिक्योर रहे, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी। चलिए अब जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। तो अभिमन्यु को भारत की ही कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी NSRT यानी कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है और ये उनका एक फोरफ्रंट इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से इंडियन नेवी का जो हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनका नाम INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है, उस पर इनको रखा जाएगा और हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से इंड्योरेंस के साथ अपने सर्वेलेंस काम को कर पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा व्हीकल होने वाला है। इसमें जानकारी दी गई है कि द अभिमन्यु इज बीइंग डेवलप्ड एज द बेसिस ऑफ द नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिंग इंडियाज एंट्री इनटू द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डिप्लॉइंग लॉयल विंगमैन ड्रोन्स अलोंगसाइड क्रूड फाइटर एयरक्राफ्ट। तो देखिए, अभी हमारे इंडियन नेवी मेनली MiG-29 को ऑपरेट किया करती है और अभी हमने, आपको याद होगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो हमने टोटल 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील की थी। उसमें 24 में से लगभग 9 के करीब हमारे पास MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और अमेरिका प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द हम MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारत को दें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर काम कर रहा है और इस प्रकार के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल पर भी हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं अपने तरफ से इनोवेशन कर रही हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगातार करती जा रही हैं। अगर आप इसके डिजाइन कैपेबिलिटी को देखो तो अभिमन्यु इज जेट पावर्ड। जब भी किसी व्हीकल को जेट से पावर दिया जाता है तो उसकी स्पीड काफी तेज होती है और उसका इंड्योरेंस भी लॉन्ग रहा करता है। लो रडार क्रॉस सेक्शन ड्रोन designed specifically to operate as a loyal wingman for the Indian Navy's current and future carrier-based fighters, notably the MiG-29K and the soon to arrive Rafale Marine jets। तो अभी हम राफेल मरीन जेट के ऊपर भी आएंगे और ये भी देखेंगे कि इंडियन नेवी अपने फ्यूचर प्रोग्राम को 2047 के लिए किस प्रकार से डिजाइन कर रही है। अगर आप इस अभिमन्यु का स्पेसिफिकेशंस को देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि इसकी टॉप स्पीड 300 नॉट्स यानी कि 550 किलोमीटर पर आवर होती है। एक घंटे में 550 किलोमीटर आपका ये कवर कर लेगा, तो काफी बेहतरीन इसकी स्पीड रहने वाली है। 1000 किलोमीटर इसका ऑपरेशन रेंज रहेगा। सर्विस सेलिंग हाइट इसकी 6000 मीटर रहेगी अबव मीन सी लेवल और इसी के साथ एंड्योरेंस आपका लगभग 20 घंटे का रहेगा, जो कि काफी अच्छा है। मल्टी रोल कैपेबिलिटी में देखें तो ISR पर ये वर्क करेगा, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकनेसेंस पर। काइनेटिक अटैक एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्वाम ऑपरेशन में भी ये वर्क कर पाएगा। तो सिर्फ डेटा इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना नहीं, लेकिन दुश्मन के ऊपर हमला करने पाने पे भी ये हमारा जो UCAV है पूरी तरीके से सक्षम रहेगा। अगर आप इस मैप को देखोगे तो आप जानते हो कि वर्ल्ड के 2/3 हिस्से में वाटर आता है, ठीक है, और इंडियन ओशन विश्व का एक
वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन है, जिस पर पूरा एकाधिकार भारत का रहा करता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में भी है, अरबियन सी में भी है और बे ऑफ बंगाल में भी है। तो हमें की जरूरत पड़ती है कि हम सभी देशों के ट्रेड को सुचारू रूप से चलाएं। अफ्रीका की तरफ आने, जैसे कि सोमालिया देश है, वो पायरेट रिलेटेड ऑपरेशन काफी करते हैं, हूतीज भी किया करते हैं, इसीलिए इंडियन नेवी के मार्गोस कमांडो अपने डिस्ट्रॉयर्स फास्ट पेट्रोल वेसल के साथ लगातार डिप्लॉयड रहा करते हैं। तो अब हमें जरूरत है कि हम एक जगह रहकर लगभग 500, 600, 1000 किलोमीटर तक अपने सर्वेलेंस का काम कर पाएं, और 500 किलोमीटर की दूरी काफी अच्छी दूरी मानी जाती है। वैसे तो 1000 किलोमीटर के इसका टोटल लेंथ है, लेकिन 500 जाने में 500 आने में, ठीक है, उसके हम रेडियस को मेनली देखा करते हैं। और ये चीन को चेतावनी है कि जो मालदीव में और श्रीलंका में वो कर रहा है वो सावधान रहे। अगर भारतीय नौसेना चाहे तो अपने इसी प्रकार के UCAV से, UAV से उनके चाइनीज वेसल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। आपको याद होगा इसी साल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में MOU साइन हो गया है कि भारत अब आपके फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से टोटल 26 राफेल मरीन जेट्स लेगा। राफेल का हमारे पास स्काई वर्जन है, टोटल नंबर ऑफ 36 एयरक्राफ्ट हैं, और अब हम जो है एडिशनल 26 एयरक्राफ्ट आपके लेने वाले हैं। इससे भारतीय नौसेना की शक्ति और भी बढ़ेगी हिंद महासागर में। और हमारा जो स्वदेश निर्मित भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, जिसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने सितंबर 2022 में इंडियन नेवी में कमीशन करवाया है, उस पर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को हम लगा पाएंगे। तो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जिसने अभी पराक्रम दिखाया था ऑपरेशन सिंदूर में। और जब ये एयरक्राफ्ट जो है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विक्रमादित्य पर आएगा, तो इससे नेवल पावर और भी शक्तिशाली होगी और दुश्मन देश इससे काफी घबराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 18 जून 2025 एक ऐसी डेट है जहां पर इंडियन नेवी अर्नाला शिप को जो है कमीशन करेगी। इसका मोटो अर्णेव शौर्यम है, यानी कि जो अर्नाला का हमेशा शौर्य है। इसमें कहा गया कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है और नेवल डॉकयार्ड मुंबई में इसको कमीशन किया जाएगा। इसको भारत की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और लीड शिप है अपने अर्नाला क्लास में, नेम्ड आफ्टर फॉर्मर INS अर्नाला, जिसको 1960 में हमने सोवियत शिप को लिया हुआ था। तो इंडियन नेवी में कहावत है कि आ शिप नेवर रिटायर्ड, शिप कभी रिटायर्ड नहीं होती है। मान लीजिए कोई शिप है 20 साल 30 साल उसने काम किया, और उसके बाद अगर कोई दूसरी शिप आएगी उसी क्लास की, तो उसका नाम वही आपका रख दिया जाता है। तो काफी अच्छी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अभी 2 साल पहले एक इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया था टोटल 4 कॉम्बैट व्हीकल्स का, ठीक है, UAV का, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। इसको भारत की अडानी और इजराइल की एल्बिट सिस्टम के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और हमारा जो UAV कॉम्प्लेक्स है अडानी के द्वारा डिफेंस एंड एरोस्पेस में इसकी डिजाइनिंग की गई। 4 में से 2 तैयार हो चुके हैं, बाकी 2 जो रहेंगे वो इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। तो आप देख ही पा रहे हो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में भारत काफी तेजी से कार्य कर रहा है। और ये जो भारत का अभिमन्यु है, इस बार 7 के 7 चक्रव्यूह को तोड़ेगा और दुश्मनों के दांत आपका खट्टे करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।